जिसके ऊपर मैंने शिकायत दायर करके उनके ऊपर FIR दर्ज करो कार्रवाई की मांग की है। महिला कमीशन जाने का था, बहुत सारा जगह से हम लोग को डिटेन किया है, बहुत सारा महिला को डिटेन किया है। महिला लोग आवाज उठाएंगे, इसको रोकने का कोशिश चल रहा है। एक महिला होके महिला को विचार नहीं दे पाया, महिला का मुंह बंद करने के लिए उसको डिटेन कर रहे हैं। हमारा कार्यकर्ता पास में उठा लिया था, वहाँ से हमको लेके आया, यहाँ पे लेके आया क्योंकि इलीगल किया। हमने पूछा किस लिए कर रहे हैं, कुछ बोला नहीं ये लोग। ये देशद्रोही मामला होना चाहिए। उन्होंने कल जो बताया है ये राष्ट्रपति के कान पे गए हैं। हम लोग चाहते हैं कि इसका कुछ बड़े से बड़े कार्रवाई हो। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के देश विरोधी बयान को लेकर अब दिल्ली से लेकर पटना तक ममता बनर्जी के खिलाफ धड़ाधड़ FIR दर्ज हो रही है और इसी के साथ ममता बनर्जी पर अब गिरफ्तारी की तलवार भी लटक गई है। जहां एक तरफ दिल्ली में ममता बनर्जी के खिलाफ केस दर्ज हुआ है तो वहीं बिहार को जलाने की धमकी भी ममता बनर्जी ने दी थी, जिसके खिलाफ अब पटना में भी FIR दर्ज कराई गई है। यानी ममता बनर्जी ने जो बयान दिया कि अगर पश्चिम बंगाल जलेगा तो फिर देश के कई राज्य, पूरा देश उसकी जद में आएगा, ये ममता बनर्जी का बयान था। फिर बिहार चलेगा, दिल्ली चलेगा, असम से लेकर उड़ीसा तक का जिक्र उन्होंने किया था और उनके इस बयान को लेकर अब कहीं ना कहीं काफी ज्यादा भूचाल देश में आता हुआ नजर आ रहा है। तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है, लेकिन बड़ी खबर यह है कि ममता बनर्जी के इस देश विरोधी बयान पर अब उनके खिलाफ FIR एक के बाद एक कई राज्यों में दर्ज होती दिखाई दे रही हैं। जहां दिल्ली में एडवोकेट विनीत जिंदल ने ममता बनर्जी के खिलाफ FIR दर्ज कराई है, जिसके ऊपर मैंने शिकायत दायर करके उनके ऊपर FIR दर्ज करो कार्रवाई की मांग की है। तो वहीं पटना में भी उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई है। दरअसल कोलकाता के जघन्य रेप कांड के बाद ममता बनर्जी की कुर्सी जैसे ही खतरे में आई, वैसे ही ममता बनर्जी ने देश को जलाने की धमकी दे दी, जिसको लेकर उनके खिलाफ न सिर्फ FIR दर्ज हुई है बल्कि बंगाल में बीजेपी की महिला नेताओं का गुस्सा भी फूटा है। वो भी सड़कों पर उतर आई हैं और इस तरीके से आप प्रोटेस्ट की ये तस्वीरें देख रहे हैं जब तमाम बीजेपी की महिला मोर्चा की जो नेता हैं पश्चिम बंगाल की, वो दरअसल सड़कों पर हैं। फिर चाहे वो बीजेपी नेता अग्निमित्रा पोल हो, फिर चाहे वो लॉकेट चटर्जी हो, उनका गुस्सा न सिर्फ ममता बनर्जी के खिलाफ फूटा है बल्कि जो राज्य की महिला आयोग है उसके खिलाफ भी कहीं ना कहीं उनका गुस्सा फूटा है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि जैसे पुलिस ममता बनर्जी के इशारों पर काम कर रही है, बिल्कुल ठीक वैसे ही राज्य की जो महिला आयोग है वो भी दरअसल ममता बनर्जी के इशारे पर ही काम कर रही है, क्योंकि आज का जो प्रोटेस्ट था वो दरअसल राज्य की जो महिला आयोग पे पहुंचना था तमाम बीजेपी महिलाओं को, लेकिन वहां पर उन्हें जो है हिरासत में लिया गया, उनकी गिरफ्तारी तक हुई है। इस तरीके से ये तस्वीरें हम सबके सामने हैं किस तरीके से वहां पर दरअसल उन्हें हिरासत में लिया गया है। लेकिन इस पर बीजेपी की महिला नेताओं के जरिए क्या कुछ कहा गया है, जरा सुनिए। क्या कहेंगे, लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है। ममता बनर्जी ने फिर से लेटर भी लिखा पीएम को। देखिए, आज हम लोग का महिला कमीशन जाने का था, बहुत सारा जगह से हम लोग को डिटेन किया है, बहुत सारा महिला को डिटेन किया है। महिला लोग आवाज उठाएंगे, इसको रोकने का कोशिश चल रहा है। एक महिला होके महिला को विचार नहीं दे पाया, महिला का मुंह बंद करने के लिए उसको डिटेन कर रहे हैं और अभी हम प्रधानमंत्री के चिट्ठी भेज रहे हैं। अगर होता कानून जैसा है वो दे सकता है फांसी, वो अभी दे सकता है, लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट भी अभी नहीं खुला, नारी सुरक्षा लाइन भी अभी नहीं खुला है। तो ये पूरा आयुष के लिए कर रहे हैं। एक्चुअली सच ये है वो चाहते ही नहीं है विचार। जी, लगातार आपको पहले भी डिटेन किया गया था, इस पर क्या कहना है आपका? आपको पहले भी डिटेन किया गया था, रोका गया डिटेन किया था जी, लेकिन बिना पेपर से किया था। हमारा कार्यकर्ता पास में उठा लिया था, वहाँ से हमको
लेके आया, यहाँ पे लेके आया क्योंकि इलीगल किया। हमने पूछा किस लिए कर रहे हैं, कुछ बोला नहीं ये लोग। बार बार प्रधानमंत्री को पत्र लिख रही है ममता बनर्जी, क्या क्योंकि ये जो केस है वो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री का उनका साइड में दे दे। यही उनका एक्चुअल मुद्दा है, फ्यूचर यही है उनका टेंडेंसी, ये है प्रधानमंत्री का हाथ में दे दे। अब तक बहुत सारा ऐसा केसेस हुआ, किसी को शास्ति नहीं मिला, तब उन्होंने चिट्ठी नहीं लिखा। आज आर्टिकल में जो आवाज उठा है, अपना नेतृत्व से उसको हटके थोड़ा घुमाने के लिए, बात को घुमाने के लिए कोशिश चल रही है। उनके बयान की निंदा हो रही है। दिल्ली में कंप्लेंट भी दर्ज की गई है कि और राज्यों में भी आग लग सकती है अगर बंगाल में। ये देशद्रोही मामला होना चाहिए। उन्होंने कल जो बताया है ये राष्ट्रपति के कान पे गए हैं। हम लोग चाहते हैं कि इसका कुछ बड़े से बड़े कार्रवाई हो। देखिए, ममता बनर्जी पहले जो लेटर लिखे थे उसके जवाब में हमारे महिला सुरक्षा के मंत्री, माननीय केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी जी चिट्ठी लिखे हैं कि आज जो करना चाहिए था फ्रॉम केंद्र सरकार जो बोले थे राज्य सरकार को करने के लिए कुछ भी नहीं किया गया, और जो फास्ट ट्रैक कोर्ट जो करने का विषय था वो भी नहीं किया। और यही है ममता बनर्जी का राजनीति, जो करने के लिए बोला जा रहा है कि अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट में विचार चाहिए तो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाइए, लेकिन वो ना बना के वो रास्ते में पदयात्रा कर रहे हैं और डायलॉग दे रहे हैं मुझे फांसी चाहिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में। तो यही है ममता बनर्जी का घिनौना राजनीति। कई कार्यकर्ताओं को डिटेन भी किया गया है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को अभी हम दूसरी जगह पर वहाँ पर कार्यकर्ता को क्या कहेंगे आप? ममता बनर्जी हमारे मुख्यमंत्री और पुलिस मंत्री डर गई है। डरना ही स्वाभाविक है क्योंकि आज ये गण आंदोलन हो गया। बंगाल के लोग रास्ते पे उतर आए हैं कि ये अत्याचार नहीं चलेगा, ममता बनर्जी आपका रेजिग्नेशन चाहिए। ममता डर गई है, ममता का पुलिस भी डर गई है। पुलिस पश्चिम बंगाल में जो रेपिस्ट हुआ थे, जो रेप किए थे, उन लोग को अरेस्ट नहीं कर रहे। उसका जितने सारे सामान थे उसको नष्ट कर दिया। अभी पब्लिक के पीछे पड़ा हुआ है, पब्लिक को अरेस्ट कर रहा है, जो स्टूडेंट्स है उसको अरेस्ट कर रहा है। तो पुलिस का अगेंस्ट में आप कुछ देखिए, वो ऑफिसर्स का अगेंस्ट में आप लोग देखिए। ममता बनर्जी पूरा भारत का खत्म कर देगा। ममता बनर्जी पूरा भारत का वो बहिर जितने तरह दूसरे देश है उसके साथ भी हाथ मिला लेगा। ये कभी भी डेवलप नहीं किया, डिस्ट्रॉय किया है। उसका जिंदगी भी डिस्ट्रॉय है और सबका डिस्ट्रॉय करेगा। तो जैसा कि आपने सुना कि पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो जघन्य अपराध हुआ, जिस तरीके से पहले उसका रेप, उसके बाद उसकी हत्या, इस पूरे मामले को लेकर देश भर में गुस्सा है, उबाल है। लेकिन वहीं राजधानी कोलकाता में ये जो कहीं ना कहीं गुस्सा है ये ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि लगातार ट्रेनी डॉक्टर के लिए इंसाफ की मांग हो रही है। और अगर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री इंसाफ नहीं दे सकती, अगर वहां की जो महिला आयोग है वो पूरी तरीके से फेल है, अगर वहां की पुलिस पूरी तरीके से फेल है, तो बेहतर है कि राज्य में अब राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। ये मांग भी लगातार बीजेपी वहां पर कर रही है और यही वजह है कि हर रोज सड़कों पर ये गुस्सा लगातार ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ न सिर्फ बीजेपी बल्कि आम जनता का भी देखने को मिल रहा है, जो कि ममता बनर्जी की तानाशाही से पश्चिम बंगाल में जो लोग परेशान आ चुके हैं वो अब सड़कों पर उतर आए हैं। और मांग एक ही है कि अब ममता बनर्जी को कुर्सी से हटाया जाए, वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, पश्चिम बंगाल के हालात सुधरने चाहिए। ये मांग लगातार तेज हो रही है। लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ दिल्ली में एफआईआर दर्ज हुई है, पटना में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। और इसके बारे में अगर मैं आपको जानकारी दूं तो बता दें कि इसके बारे में जो जानकारी सामने आई है वो ये कि सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, विनीत जिंदल, उन्होंने ममता बनर्जी के खिलाफ ये केस दर्ज करवाया है। और विनीत जिंदल ने ये
कहा कि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जिस तरीके से टीएमसी छात्र संगठन को संबोधित किया, उकसाने वाले, भड़काने वाले उन्होंने बयान दिए। उन्होंने अपने भाषण के दौरान यह कहा कि बंगाल जलेगा तो देश के और राज्य भी जलेंगे, दिल्ली भी जलेगी। कुछ राज्यों के उन्होंने नाम भी लिए, जिसके चलते उनके खिलाफ ये एफआईआर दर्ज कराई गई है। यानी क्या ममता बनर्जी पर अब गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है? क्या ममता बनर्जी अब गिरफ्तार होंगी? ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल अब बन रहा है, क्योंकि लगातार उनके खिलाफ जो शिकायतें हैं वो देश के अलग अलग राज्यों में दर्ज हो रही है। इसी कड़ी में पटना में ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है और ये जो एफआईआर है ये पटना के गांधी मैदान थाने में लिखित शिकायत के तौर पर दर्ज कराई गई है। बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता हैं कृष्ण सिंह, उनकी तरफ से यह कहा गया है कि ममता बनर्जी ने जो बयान दिया है, बिहार को जलाने की बात की है, वो असंवैधानिक है। कानूनी रूप से वो संवैधानिक पद पर रहते हुए इस तरीके की बातें नहीं कर सकती हैं। ये उन्होंने जनमानस की भावनाओं को ठेस पहुंचाया है और जाहिर तौर पर देश में कोई भी इस तरीके की घटना को न्योता देने के लिए ममता बनर्जी तैयारी कर रही है। इसलिए उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी धाराएं लगाने की मांग जो है इन एफआईआर में की गई है। तो कुल मिलाकर ममता बनर्जी अब काफी ज्यादा मुश्किल में है। न सिर्फ कुर्सी खतरे में है, न सिर्फ राष्ट्रपति शासन की मांग तेज हो रही है, बल्कि अब उनके खिलाफ जो शिकायत, जो केस दर्ज हो रहे हैं, वो अब ममता की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। वो अब ममता को कहीं न कहीं न्यायालय के चक्कर काटने पर मजबूर करेंगे और इस तरीके से लगातार ममता की फजीयत जो है वो बढ़ती जा रही है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।